आइए तो आज आपको बिहार सरकार के संविदा कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों का काम जो है लगातार संविदा कर्मियों का काम जो है जारी रखने का आदेश देते हुए अभी तक उस पर विराम लगा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है बिहार सरकार के सीएम और डाई सीएम का है, इसलिए कि जब से बिहार सरकार बनी है तब से संविदा कर्मियों को आस लगी है कि अब जो है निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार जो है संविदा कर्मियों का काम जो है निश्चित तौर पर करेगी। लेकिन बिहार सरकार जो है एक ही विभाग में लगी हुई है, वो है शिक्षा विभाग। बिहार सरकार शिक्षकों की लाखों बहाली जो है निकाल रही है, हर साल बहालियां निकाल रही है, लेकिन जो है संविदा कर्मियों को 7.5 लाख संविदा कर्मियों को अभी तक बरगला कर रखी हुई है। 7.5 लाख संविदा कर्मी जो है वो आस लगाए बैठे हुए हैं कि इस सरकार में हमें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए कि ये बेरोजगारों की सरकार है। लेकिन जो है जिस तरह से बेरोजगारों को बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से काम कर रहे संविदा कर्मियों को बरगलाया जा रहा है, जो कम से कम 7-8 सालों से जो है सड़क पर हैं, भूखे मरने को मजबूर हैं, उन संविदा कर्मियों का आज तक बिहार सरकार नहीं सुन रही। अगर संविदा कर्मी आंदोलन भी करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर जो है उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार जो है अभी तक उन संविदा कर्मियों की सूद भी नहीं ले रही है। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी होता है, पेपर में देता है कि इन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा, इन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। लेकिन जो है बिहार सरकार उन संविदा कर्मियों का ना तो मानदेय बढ़ा रही है, ना उन संविदा कर्मियों के बारे में कभी बात कर रही है। संविदा कर्मी अगर उनसे ज्ञापन देते हैं या आवेदन देते हैं, यहाँ तक कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों और पंचायतवार सचिव से लेकर रोजगार सेवक जो है आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार का कहीं यात्रा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में जो है संविदा कर्मी, सांख्यिकी कर्मी जो हैं सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार को ज्ञापन तक देते हैं, उन्हें बार बार याद दिलाते हैं। इससे भी नहीं नीतीश कुमार को सूझता है कि ये संविदा कर्मी जो हैं हमें किस लिए आवेदन दे रहे हैं, वो नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार उस पन्ने को पढ़कर फेंक देते हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार उस पन्ने पर ध्यान नहीं देते हैं, जो पन्ना जो है, जो आवेदन जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक नीतीश कुमार को देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव पद है, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव संविदा कर्मी में है तो वो है सांख्यिकी कर्मी। नीतीश कुमार की जहाँ भी प्रोग्राम होता है, चाहे नीतीश कुमार के जो विभाग के, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता का भी जहाँ भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पर संविदा कर्मी, सांख्यिकी कर्मी जो है पहुँचते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं ताकि उनको याद रहे कि वो भूल न जाएँ कि नीतीश कुमार जो है इसने ये करने का वादा किया था कि सांख्यिकी कर्मियों को 72,000 सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। यहाँ तक कि घोषणा पत्र भी आपने पढ़ा होगा, बिहार सरकार का घोषणा पत्र में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है सांख्यिकी कर्मी, संविदा कर्मियों को रोजगार देने की सरकार बात करी थी कि मानदेय के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र देंगे, मानदेय के आधार पर आपको फिर से बहाल करेंगे। लेकिन जब सरकार बनती है तो ये लोग झूठे वादे करके भूल जाते हैं और सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार देने का, नियुक्ति पत्र देने का ढिंढोरा पीटते हैं, अपना पीठ थपथपा लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक बेरोजगार रहें, संविदा कर्मी बेरोजगार रहें, तो ये सारा गलती जो है बिहार सरकार की है, बिहार सरकार के नेताओं की है और बिहार में सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार की है। इसलिए सभी संविदा कर्मी, सांख्यिकी कर्मी जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाएं और जो है बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, तभी जाकर आपको रोजगार मिलेगा। इसलिए कि रोजगार अधिकार बैठे रहने से अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। जिस तरह से नेता अपने अधिकार के लिए आपके दरवाजे पर घर घर घूमते हैं, मेहनत करते हैं अधिकार, यहाँ तक कि कभी कभी आपने देखा होगा कि चुनाव में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करके ज़बरदस्ती वोट ले आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार के लिए। उस तरह से आपको बिहार सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आप घर बैठे रह जाएंगे, आपकी उम्र पार हो जाएगी, आपकी उम्र बीत जाएगी और आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे। इसलिए जो है सभी संविदा कर्मी, सभी सांख्यिकी कर्मी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी जाकर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।